यदि तुम में युद्ध की हानि सहने का साहस नहीं है तो फोड़ लो अपनी आंखें, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ मायावती, जाओ। मेरा हृदय आपकी तरह निर्दयी नहीं है स्वामी। आपके सीने में पत्थर का दिल होगा, पर मेरे सीने में एक माँ का दिल है स्वामी। जिन पुत्रों को अपनी गोद में भरकर लोरी सुनाया करती थी, मृत्यु ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया है स्वामी। इस समय शमरासुर के भवन का कक्ष शोक और विलाप की ध्वनि में डूबा हुआ है, क्योंकि प्रद्युम्न ने उनके अनेक पुत्रों का वध किया है। परंतु इस समय कामिनी अपने कक्ष में पागलों की भांति हंस रही है। क्या आपको इसका व्यवहार विचित्र नहीं लग रहा? देवी, इस द्वापर युग में कामनी का अपनों के दुखों के बीच यूं अकेले में अपने कक्ष में खुश होकर हंसना विचित्र अवश्य लग रहा है, परंतु कामनी का यह विचित्र व्यवहार भविष्य के कलयुग का दर्पण है। कलयुग का दर्पण? हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। स्वामी नहीं, मुझे ये सब मत सुनाओ। अपने ही पुत्रों की हत्या अपनी ही आंखों के सामने मैं नहीं देख सकती स्वामी, मैं नहीं देख सकती। बंद करो ये विलाप। यदि तुम में युद्ध की हानि सहने का साहस नहीं है तो फोड़ लो अपनी आंखें, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ मायावती, जाओ। मेरा हृदय आपकी तरह निर्दयी नहीं है स्वामी। आपके सीने में पत्थर का दिल होगा, पर मेरे सीने में एक माँ का दिल है स्वामी। जिन पुत्रों को अपनी गोद में भरकर लोरी सुनाया करती थी, मृत्यु ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया है स्वामी। अपने पुत्रों के कटे हुए सरों को अपनी गोद में भरकर मैं उन्हें कैसे प्यार कर सकूंगी स्वामी, मैं कैसे प्यार कर सकूंगी? मायावती, मेरे पुत्र साधारण मृत्यु से नहीं मरे हैं, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। वीर गति। वीर गति? मृत्यु का भी आप जैसे योद्धाओं ने अच्छा नामकरण किया है महाराज, अच्छा नामकरण किया है। ये रोने की आवाज, ये विलाप ध्वनि हमारी वधुओं की है। जिस तरह मेरी गोद उजड़ गई है, उसी तरह उनकी मांगे भी उजड़ गई है स्वामी। उनका सुहाग लुट चुका है।
महाराज, आप तो बड़े योद्धा बनते हैं ना, तो जाइए, आप में साहस है तो जाकर उनके माथे से सिंदूर पोंछ डालिए महाराज, पोंछ डालिए। मायावती, युद्ध में हार जीत तो होती ही रहती है। हार जीत? स्वामी, इसे हार नहीं बल्कि विनाश कहते हैं, विनाश। और ये विनाश केवल आपकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है स्वामी। न आप त्रिलोकपति बनने का सपना देखते, न ये विनाश होता स्वामी, न ये विनाश होता। इस सारे विनाश का कारण केवल आप है स्वामी, केवल आप ही है। नहीं मायावती, नहीं, ये सर्वनाश मैं नहीं, केवल एक योद्धा कर रहा है, केवल एक योद्धा। मेरे 100 राजपुत्रों, मेरे सेना नायकों और मेरी प्रबल सेना का सामना केवल एक योद्धा कर रहा है, और मैं उसे परास्त नहीं कर पा रहा हूं, परंतु अब मैं उसे अवश्य परास्त करूंगा, अवश्य परास्त करूंगा। शमरासुर के भवन का कक्ष शोक और विलाप की ध्वनि में डूबा हुआ है, क्योंकि प्रद्युम्न ने उनके अनेक पुत्रों का वध किया है। परंतु इस समय कामिनी अपने कक्ष में पागलों की भांति हंस रही है। क्या आपको इसका व्यवहार विचित्र नहीं लग रहा? देवी, इस द्वापर युग में कामनी का अपनों के दुखों के बीच यूं अकेले में अपने कक्ष में खुश होकर हंसना विचित्र अवश्य लग रहा है, परंतु कामनी का यह विचित्र व्यवहार भविष्य के कलयुग का दर्पण है। कलयुग का दर्पण? हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। परंतु प्रद्युम्न ने जिनका वध किया है वो तो कामिनी के अपने देवर थे, उसके पति के भाई थे। फिर दूसरों के हित को भेंट चढ़ाने का प्रश्न कहाँ उठता है? देवी, कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने
और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा। बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। अर्थात अपने भी पराये हो जाएंगे? हाँ, और कलयुग का यही दर्पण कामनी दिखा रही है। इस समय वो इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसके शत्रु का संहार हुआ है। उसे अपने देवरों की मृत्यु की खुशी नहीं है। कामनी की खुशी का कारण यह है कि उसके कक्ष में उसके 99 यज्ञ कुंडों में अग्नि की लपटें अब भी उठ रही हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि उसका अपना सुहाग कुंभकेतु जीवित है। अपने इस खुशी में वो अपनों के ही दुखों को भूलकर अपने कक्ष में हंस रही है। भगवान, कामिनी का ये दुर्व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देवी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी वो स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। भगवान, कलयुग के मानव का इतना भयानक चित्र मत दिखाइए मुझे। मानवता के इस दुर्भाग्य की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कलयुग की कल्पना छोड़ो। द्वापर युग के इस कामनी को आप स्वयं अपनी आंखों से देख रही हैं। वो अपने स्वार्थ में ये भूल गई है कि स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण उसका पुण्य शून्य होने जा रहा है। इसका ज्ञान इस समय कामनी को नहीं है, परंतु जब इसका ज्ञान उसे होगा तब समय रेत की भांति उसकी मुट्ठी से निकल चुका होगा। ये सब होने के प्रभाव के कारण होगा। इसलिए कामनी कुंभकेतु को बचाने के लिए युद्ध रोकना चाहेगी, परंतु प्रद्युम्न के धनुष से छूटने वाले बाणों को रोक नहीं सकेगी। हे मायावी, तूने मेरे भ्राताओं का वध किया है। मैं इसका बदला लूंगा, अवश्य लूंगा। हाँ।
प्रद्युम्न मर गया, प्रद्युम्न मर गया, मैंने उसे नष्ट कर दिया। प्रद्युम्न को अपने प्राण त्यागते हुए देखा है? हाँ महारानी, युवराज कुंभकेतु ने जो शक्ति प्रकट की थी, उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाने में प्रद्युम्न असमर्थ रहा और उसी शक्ति से ही प्रद्युम्न के प्राण हरण हो गए। मायावती, क्या अब भी तुम्हारे मन में प्रद्युम्न का भय है? स्वामी, प्रद्युम्न का भय नहीं है, संभ्रम अवश्य है। मायावती, जब प्रद्युम्न का वध हो चुका है तो फिर संभ्रम की भी भावना क्यों? क्यों मायावती, क्यों? स्वामी, न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मायावती, तुम प्रद्युम्न की माया के प्रभाव में आकर अकारण ही भयभीत हो रही हो और अकारण ही मुझ पर और मेरे परम प्रतापी पुत्र कुंभकेतु पर अविश्वास कर रही हो। क्यों? नहीं, नहीं स्वामी, नहीं। परंतु मुझे अपने आप पर और अपने शौर्यशाली पुत्र पर पूर्ण विश्वास है मायावती। हमारा पुत्र देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। प्रद्युम्न मर गया, प्रद्युम्न मर गया, मैंने उसे नष्ट कर दिया। गुप्तचर, जो समाचार तुमने हमें सुनाया है वही समाचार मैं और महारानी फिर से सुनना चाहते हैं। असुरेश्वर युवराज कुंभकेतु ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए प्रद्युम्न का वध कर दिया है। सुन लिया महारानी, प्रद्युम्न गुरुदेव के कहने के अनुसार जो मेरा काल था स्वयं मृत्यु का निवाला बन गया। कहते हैं वो मेरी मृत्यु है, शंबरासुर की मृत्यु। गुप्तचर, क्या तुमने अपनी आंखों से प्रद्युम्न को अपने प्राण त्यागते हुए देखा है? हाँ महारानी, युवराज कुंभकेतु ने जो शक्ति प्रकट की थी, उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाने में प्रद्युम्न असमर्थ रहा और उसी शक्ति से ही प्रद्युम्न के प्राण हरण हो गए। वाह गुप्तचर, वाह गुप्तचर, तुमने जो शुभ समाचार हमें सुनाया है उससे हम अति प्रसन्न हैं। ये लो उपहार। मायावती, क्या अब भी तुम्हारे मन में प्रद्युम्न का भय है? स्वामी, प्रद्युम्न का भय नहीं है, संभ्रम अवश्य है। मायावती, जब प्रद्युम्न का वध हो चुका है तो फिर संभ्रम की भी भावना क्यों? क्यों मायावती, क्यों? स्वामी, न जाने क्यों
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मायावती, तुम प्रद्युम्न की माया के प्रभाव में आकर अकारण ही भयभीत हो रही हो और अकारण ही मुझ पर और मेरे परम प्रतापी पुत्र कुंभकेतु पर अविश्वास कर रही हो। क्यों? नहीं नहीं स्वामी, नहीं। परंतु मुझे अपने आप पर और अपने शौर्यशाली पुत्र पर पूर्ण विश्वास है मायावती। हमारा पुत्र देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। पर तुम तो केवल काले कृष्ण का पुत्र था। प्रद्युम्न मर गया मायावती, प्रद्युम्न मर गया। मायावती, मैं तुम्हें अपनी माया से रणभूमि का दर्शन करवा सकता हूं। देखना चाहोगी? प्रद्युम्न मर गया मायावती, प्रद्युम्न मर गया। हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, प्रद्युम्न का वध हो गया। प्रणाम असुरेश्वर। क्या समाचार है प्रतिहारी? परम प्रतापी शौर्यशाली युवराज कुंभकेतु प्रद्युम्न का वध करके राजमहल की ओर आ रहे हैं। पिताश्री। आओ पुत्र कुंभकेतु, आओ। प्रणाम पिताश्री। विजयी भाव, विजयी भाव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। कुंभकेतु, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने अपने भाई मायासुर के वध का बदला ले लिया। कृष्ण ने मेरे एक पुत्र का वध किया था, मैंने भी उसके एक पुत्र को नष्ट कर दिया है। ये सब तो आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है पिताश्री। कुंभकेतु, अब हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु जीवित है। जिस काले कृष्ण ने तुम्हारे बड़े भाई मायासुर का वध किया था, उस कृष्ण का वध करने के लिए मैं उत्सुक हूं। कृष्ण पुत्र का वध करके जिस कार्य का आरंभ तुमने किया है, उसी कार्य की समाप्ति अब मैं करूंगा। मैं कृष्ण का वध करके। स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए।
आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, स्वामी मैं रहती हूँ, स्वामी मैं रहती हूँ। एक बार, केवल एक बार आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, स्वामी, स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, महारानी, आज तो मदिरार पान करने से पहले ही नशा चढ़ गया। हाँ महाराज। क्या प्रद्युम्न के वध का समाचार मिलने से ही नशा चढ़ गया? आप यूं यकायक मेरे साथ छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, नहीं जा सकते। बड़े लंबे युगों के बाद हमारा मिलन हुआ था। ये मिलन क्या फिर से बिछड़ने के लिए था? नहीं स्वामी नहीं, अब मुझसे ये वियोग सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। हे महादेव, हे शिव शंकर, आपने वरदान दिया था कि कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में नया शरीर मिलेगा। अब इस मुर्दा शरीर को लेकर मैं क्या करूंगी महादेव? हे महादेव, बताइए, बताइए आपने मुझे ऐसा झूठा वचन क्यों दिया था? क्यों दिया था? क्यों दिया था? स्वामी, आज मैं धन्य हो गई। आपने प्रद्युम्न का वध कर दिया है, ये सुनकर मेरा मन मयूर की तरह नाचने लगा है। कामिनी, ये तो तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है। नहीं स्वामी, ये आपकी वीरता और शौर्य का परिणाम है। कामिनी, प्रद्युम्न ने हमारे अनेक भ्राताओं का वध किया था। उसने हमारे प्रतापी सेना नायकों के प्राण हरण किए थे। वो दुष्ट हमारा साम्राज्य नष्ट करना चाहता था, हमारा साम्राज्य। परंतु स्वयं ही नष्ट हो गया ना? हाँ कामिनी, हाँ। स्वामी, जो आपको नष्ट करने आएगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। माते, 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 देवी रति, ये क्या हो गया? माते, ये कैसे हो गया? माते, मुझ पर अन्याय हो गया है माते, मुझ पर अन्याय हो गया है। देखिए, ये देखिए, कुंभकेतु की दिव्य शक्ति ने प्रद्युम्न के प्राण हर लिए हैं माते। प्राण हर लिए? नहीं, मेरे प्रद्युम्न को संसार की कोई शक्ति मार नहीं सकती। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न उठो। प्रद्युम्न, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। प्रद्युम्न उठो। अरे, इतना शिष्टाचार भी भूल गए कि माता के आने पर पुत्र खड़ा हो जाता है। नहीं पुत्र, उठो पुत्र, मेरे वीर पुत्र, उठो। प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न,
अभी सोने का समय नहीं आया है। अभी तो तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य तुम्हें पूरा करना है पुत्र। उठो, उठो पुत्र, उठो। यही संदेशा देकर आपने नारद को मेरे पास भेजा था कि इन्हें अब त्रिलोक का कल्याण करना है। इन्हें अभी जाने दो। शम्रासुर के वध के पश्चात वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। आप बताइए, क्या कर दिया इन्होंने शम्रासुर का वध? अब लौटा दीजिए मुझे मेरा प्रद्युम्न को, लौटा दीजिए। नारद ने भी मुझे धोखा दिया, आपने भी मुझे धोखा दिया कि आपकी मायावी शक्ति से अब प्रद्युम्न अजय हो गया है। अब कहाँ गई आपकी विद्या? कहाँ गई मायावी शक्ति? स्वयं भगवान शंकर ने भी मुझे झूठा आश्वासन दे दिया। अब तीनों लोक में कौन सुनेगा मेरी पुकार? मेरे साथ किए गए अन्याय को कौन मिटाएगा? अब दिखाइए अपनी मायावी शक्ति का चमत्कार, दिखाइए चमत्कार।